नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर बड़ा दबदबा रखने वाले इनेलो पार्टी के मुखिया अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला को गुंडागर्दी करनी, दबंगई दिखानी भारी पड़ गई, महंगी पड़ गई। करण चौटाला ने राजस्थान के अंदर एक ड्राइवर को ओवरटेक करने के चलते पीट डाला, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया और राजस्थान पुलिस ने भी इससे संबंधित मुकदमा दर्ज कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। और अब कहा जा रहा है कि करण चौटाला की गिरफ्तारी की भी तैयारी हो चुकी है। पहले आपको राजस्थान पुलिस को सुनवाते हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर और दो टूक शब्दों में यह बात कह दी कि मामला जो है करण चौटाला से ही जुड़ा हुआ है, जो हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते हैं और इनेलो पार्टी के नेता के रूप में जाने जाते हैं और इनेलो के मुखिया अभय चौटाला के बेटे भी हैं। तो ऐसे में करण चौटाला की गिरफ्तारी की बातें अब शुरू हो चुकी हैं और राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर इस संबंध में क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। करण सिंह चौटाला और इनके साथ कुछ और लोग जो है यहाँ पे कोई शादी अटेंड करने के लिए आए थे जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर से ये 9 मील से होते हुए जा रहे थे, तो एक कोई ड्राइवर है इनोवा में सवार था, तो वो उसने कोई ओवरटेक कर लिया, उससे ओवरटेक कर लिया। उसने ड्राइवर ने बताया कि मैंने ओवरटेक किया, तो मुझे FDDI के आगे उन्होंने रोक के और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए। तो उसमें हमने जाँच की है, जहाँ तक हमें पता चला है कि उसमें करण सिंह चौटाला जो अभय सिंह चौटाला का लड़का है, उनके साथ खुद वो थे और 3 गाड़ियां थी इनकी, और जो ये इनके साथ कमांडोज थे जो हथियारबंद थे, और इन्होंने उनको धमकाया और मारपीट की है। और उसमें लगभग तफ्तीश हो गई है, हम कंप्लीट कर लेंगे, उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द कर लेंगे। कमांडोज जो उनका बता रहे हैं, उनके कमांडोज के पास हथियार थे और करण सिंह के पास में नहीं था। उनके साथ ये कमांडोज थे, उनके पास हथियार पाए गए हैं। अब AK-47 का भी क्लियर नहीं है, वो उनको हम लेके आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो सुना आपने राजस्थान पुलिस को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जल्द से जल्द करण चौटाला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि मामला क्या है उसको लेकर विस्तार से अगर चर्चा की जाए तो सुनने में और देखने में यही आया है कि राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले में उस समय जब एक इनोवा गाड़ी के ड्राइवर ने करण चौटाला की गाड़ी से ओवरटेक किया तो वो गुस्से में आ गए। उसके बाद उन्होंने तैस में आकर, गुस्से में आकर उस गाड़ी को रुकवाया और उसके बाद ड्राइवर के साथ खूब मारपीट की। और ड्राइवर ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उनके पास हथियार थे, हथियारबंद लोगों के साथ करण चौटाला थे, तो साथ ही उनकी पूरी गाड़ी को भी तोड़ डाला। अब आपको सुनवाते हैं उस ड्राइवर को जो पीड़ित है और जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके साथ करण चौटाला ने मारपीट की है। सुबह 18 तारीख मॉर्निंग को 2 जने रेलवे स्टेशन जाने के लिए सुबह 4:45 बजे निकले थे, 4:35 समथिंग। और उसके बाद में करीब FDDI कॉलेज से पहले मतलब कोई गाड़ी थी निशान पेट्रोल, उससे मैंने ओवरटेक किया। उससे ओवरटेक करने के बाद 100-200 मीटर आगे जाने के बाद तुरंत ही उसने मेरी साइड दबा के रोक के आगे और पीछे से गाड़ियां लगा के, 3 गाड़ियां थी उनके पास, उन्होंने मतलब कॉलेज के गेट के आगे ही बिल्कुल हम दोनों से मारपीट की। बार पहले तो कांच हाथ से तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे तो फिर उनके हथियार से तोड़े 2 कांच। फिर हम दोनों को बाहर निकाले, छीना छपटी की। और साथ में भाई साहब थे, उनकी चैन थी सोने की, वो खींच के तोड़ दी गई और मेरे साथ भी अच्छे से मारपीट की। फिर सब दारू पिए हुए थे, 8-10 मेंबर थे, सबके सब दारू पिए हुए थे, हथियार बंद थे। और उसके बाद हम लोगों को बोला कि वापस रिटर्न चले जाओ, नहीं तो आगे जाओ तो मार देंगे हम लोग। तो हम लोगों को वापस रिटर्न भेजने के बाद हम वहां से जस्ट रवाना हुए, तो आगे वापस हवेली रिसोर्ट है, वहां आने के बाद वापस पीछे से गाड़ी आके वापस ब्लॉक करके हम लोगों को नीचे उतारा। तुरंत नीचे उतारने के बाद एक बंदा गाड़ी में से निकला है, निशान में से लोहे का सरिया लेके। पहले तो कांच तोड़े उन्होंने, फिर मेरे को गार्ड सिक्योरिटी वालों ने 4-5 जनों ने पकड़ा है मेरे को, फिर साइड में ले जाके, रोड से साइड में ले जाके मेरे सरिये से मारी है और गाड़ी के पूरे कांच तोड़ दिए हैं। तो सुना आपने उस पीड़ित ड्राइवर को जिसके साथ मारपीट हुई, जिसकी गाड़ी तोड़ी गई है। उसने कई गंभीर आरोप, बड़े आरोप करण चौटाला के ऊपर लगा दिया। सबसे पहले उसने आरोप लगाया कि करण चौटाला हथियारबंद लोगों के साथ थे। इसके अलावा उसका यह भी कहना है कि करण चौटाला नशे में धुत थे और जब उन्होंने ओवरटेक किया तो उन्होंने उसकी गाड़ी रुकवाई, उसके साथ मारपीट की और उसके बाद रोड से उसकी गाड़ी के शीशे
तोड़ डाले और उसको भी बुरी तरीके से पीटा, उसकी भी जमकर पिटाई की। हालांकि उसने चोट के भी निशान दिखाए और उसके बाद राजस्थान पुलिस के अंदर जब जोधपुर जिले के अंतर्गत ही आने वाले मंडोर थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस एक्शन में आती है, हरकत में आती है और इस मामले पर तफ्तीश करने के बाद, छानबीन करने के बाद कार्रवाई के मूड में भी आ जाती है। और अब पुलिस ने क्लियर कर दिया कि जल्द से जल्द करण चौटाला की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पहले इस मामले में किसी का भी नाम नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अब करण चौटाला के अलावा भी 2 से 3 लोगों का नाम लगभग इस मामले में जोड़े गए हैं। 2 से 3 लोगों को नामजद किया गया है करण चौटाला के साथ साथ। यह था पूरा मामला जो करण चौटाला से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर करण चौटाला पर मुकदमा भी राजस्थान में दर्ज हो चुका है और अब करण चौटाला की गिरफ्तारी की तैयारी भी राजस्थान पुलिस ने कर ली है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का स्पष्ट कहना है कि जल्द से जल्द करण चौटाला की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि क्या वास्तव में ही करण चौटाला अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला और ताऊ अजय चौटाला की तरह ही जेल में जाएंगे या फिर बाहर कोई समझौता करके इस मामले को रफा दफा करने का काम करेंगे, इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा यह भविष्य के गर्भ में है और देखने वाली बात यह भी रहेगी कि राजस्थान पुलिस इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है और किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश में बड़ा ओहदा रखने वाला व्यक्ति है, बड़ा कद रखने वाला व्यक्ति है, जो अभय चौटाला का बेटे होने के साथ साथ इनेलो पार्टी के भी मुख्य नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि करण चौटाला पर क्या कुछ एक्शन होता है, करण चौटाला की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी, या इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता, राजस्थान के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? एक नेता का इस तरीके से सड़क के ऊपर उत्पात मचाना, किसी राह चलते ड्राइवर के साथ मारपीट करना, तोड़फोड़ उसकी गाड़ी में करना, कितना सही कितना जायज है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।